सब देशवासियों को संतोष कुमारी भक्त की तरफ से नमस्कार। आज मैं जो हमारे देश के जवान हैं, जो हमारे देश की आन और शान हैं, जो रियासी, कठुआ, डोडा में शहीद हुए हैं, उनको मैं सच्चे दिल से अपनी नम आँखों से श्रद्धांजलि देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो पीछे रह गए हैं, उनके माता पिता का जो सहारा था, जिनकी लाठी टूट गई, मैं अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ, जिन माता पिता की लाठी टूटी है, सहारे की लाठी टूटी है, उनकी रक्षा करें। एनडी सरकार अपने तेजस्वी प्रधानमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन माता पिता के बच्चों, बहनों के भाई, जिन सुहागनों का सुहाग लुट गया है, उनकी पूरी तरह से उनकी मदद करें। वो अपने आप को अकेला मत समझें। आज पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं अपनी सरकार से कि जिनके बच्चे चले जाते हैं, वो माता पिता बेसहारा हो जाते हैं, उस सुहागन को जो विधवा हो जाती है, उसके लिए तो सब कुछ गवर्नमेंट मदद करती है, लेकिन माता पिता जो पीछे रह जाते हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने सरकार से। आज आदरणीय हैं वो भाई जो कुर्बान हुए देश की खातर, वो वंदनीय हैं वो बहनें जिनका सुहाग रहा ना सलामत, फिर भी जिंदा रहा हिंदुस्तान हमारा। इतनी सी बात हवा में बचाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। मैं अपने देश की आन और शान जो हमारे देश के जवान हैं, उनको एक बार फिर नम आँखों से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। मैं भी एक सैनिक की पत्नी हूँ। मेरे पति जी ने भी देश की रक्षा की और जब रिटायर आए तो घर में भी लोगों की सेवा में लगे रहे। जब दुनिया छोड़कर गए, स्वर्गवास हो गए, प्रभु की चरणों में चले गए, तो फिर भी उन्होंने ऐसा काम करके गए। उन्होंने पूरा अपने अंग, अपनी आंखें, अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना जो भी कुछ था सब कुछ लोगों में दे कर गए, दान करके गए। मुझे गर्व होता है कि मैं भी एक सैनिक की पत्नी हूँ, कि मेरे पति ने भी अपनी सब कुछ अंगदान किए और देश के लिए काम किया। मुझे नाज है ऐसे सैनिकों पर जो देश के लिए लड़ते हैं। चाहे बारिश हो, तूफान हो, बिजली कड़क रही हो, चाहे गोलियों की बरसात हो, कभी भी डरते नहीं। उनके दिल में एक ही बात होती है कि हमने भारत माता की रक्षा करनी है, अपने तिरंगे को ऊंचा करना है, और इन्हीं आन और शान से वो देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे नौजवानों को हमें पूजना चाहिए, उनकी याद में मेले लगाने चाहिए, और भारत माता की जय करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।